यस। तो इस टेबल के पीछे जो कुछ लॉजिक्स है वो लॉजिक्स मैंने डिस्कस किए थे बच्चों प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, कुछ फीचर्स हैं इस टेबल के, ठीक है। उसको पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन को आज फिर से रिवाइज करने वाले हैं, बिकॉज तभी ये टेबल आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो उसमें बच्चों अराउंड 63 एलिमेंट्स, ठीक है, 63 एलिमेंट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी। मतलब बोल सकता हूं कि 63 एलिमेंट्स आपके नॉन एलिमेंट थे, ठीक है, डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, ठीक है। तो इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो अरेंज किया बेटा, अरेंज करने से पहले मेंडलीव ने इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम एम्पिरिकल मास को भी डिफाइन कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंडलीव की ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, इस टेबल के अंदर आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बिल्कुल फोकस किया गया। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे उन एलिमेंट्स के, वो बेसिकली बच्चों फोकस थे एक तो ऑक्साइड के ऊपर, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि ये 63 जो एलिमेंट्स से लगभग, ठीक है, इन एलिमेंट्स के साथ उन्होंने ऑक्सीजन की रिएक्शंस कराई। और बेटा हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे हाइड्राइड, ठीक है। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ये जो कंपाउंड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इन ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, डिफरेंट हाइड्राइड्स मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको, ठीक है। तो इन ऑक्साइड्स इन हाइड्राइड्स की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इनकी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज पे मेंडलीव ने काफी कुछ स्टडी की, ठीक है। और इस स्टडी के बाद ये पाया कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसके बेटा? मॉलिक्यूलर वेट बोलो या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलो। तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने मैक्सिमम एलिमेंट्स को, लगभग मैं बोलता हूं तो बेटा 98% एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास के वेट पे अरेंज किया था। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो इनके ही लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसको हम पढ़ेंगे एनामोलस पेयर के अंदर, ठीक है। तो एनामोलस पेयर में बताऊंगा कि जहां पे आपका जो मॉलिक्यूलर, वैसे आप यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कॉपर निकल आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, ये कॉपर और निकल इस टेबल में दिख रहा है आपको। इसमें आप देखो तो कॉपर तो निकल से पहले है, तो कॉपर का तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए था ना, ठीक है। तो लेकिन कॉपर, सॉरी, कोबाल्ट का यहाँ पे, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का यहाँ पे कितना है 58.93 है, निकल का आपका 58.71 है। तो लेकिन मेंडलीव ने निकल को बाद में रखा, कॉपर को कोबाल्ट को पहले रखा, ठीक है। लेकिन आपको क्या प्रॉपर दिख रहा है कि भाई जो कोबाल्ट है उसका ज्यादा है मॉलिक्यूलर मास, आपके कोबाल्ट का उसको पीछे आना चाहिए था, निकल को आपके इसके पहले आना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव ने यहाँ पे ये अपने जो रूल्स थे उनके, उन रूल्स के अगेंस्ट ही कुछ अरेंजमेंट कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला 98%, ठीक है। कम से कम 2% एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इनके लॉ के अगेंस्ट था, वो इनके लॉज को ही फॉलो नहीं कर रहे थे, हम बताएंगे उनके बारे में, ठीक है। इसलिए मैं 98% लिखा है कि जो 98% एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो आपके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर था। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा, क्लियर है, सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो? यस, क्लियर। यस बच्चों। अब देखो, अब यहां से ये जो टेबल आपको सामने दिख रही है, इस टेबल के अंदर कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? तो मैं पहले तो को बात करूंगा कि इस टेबल में टोटल पीरियड्स कितने थे और टोटल ग्रुप कितने थे। तो डिफरेंट बुक में आप जाओगे तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। वैसे तो बच्चों दिमित्री मेंडलू आपके रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन आपको रशिया केमिस्ट थे। तो 1869 में इन्होंने जो टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर 63 एलिमेंट्स को जब अरेंज किया था, तो अरेंज करते समय उन्होंने देखा कि जो टोटल जो हॉरिजेंटल रोज है ना, हॉरिजेंटल रोज, तो टोटल आपकी जो हॉरिजेंटल रोज है वो बच्चों कितनी है 6। और हॉरिजेंटल रोज को उन्होंने बोला पीरियड्स। क्या बोला इन्होंने? इनको बोला पीरियड्स, प्लीज ध्यान दो, है ना। 6 जो हॉरिजेंटल रोज उनको क्या बोला गया? पीरियड। तो आपको 6 दिख रही है, आप चेक कर लो यहाँ से एक बार। ये देखो 1 2 3 and this one is 4 and 5, now this is 6। अगर आप कुछ
अपने डिफरेंट बुक्स को देखोगे, इंडियन राइटर्स की कुछ बुक्स के अंदर 7 पीरियड्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फ्रेंशियम को भी लिया है, लेकिन एग्जैक्टली फ्रेंशियम को रिफाइन मैंडलिव ने नहीं किया था, ठीक है, ये बात आप समझ लो। तो मैंडलिव की जो ओरिजिनल टेबल है, तो ओरिजिनल टेबल के अंदर 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी, और 6 हॉरिजॉन्टल रोज को बेटा आपको पीरियड बोला गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद बच्चों जो आपको 8 वर्टिकल कॉलम देखते हैं, ध्यान दो, जो 8 आपको यहाँ पे वर्टिकल रोज बोल सकते हो, ठीक है, वर्टिकल रोज बोल सकते हो, अच्छा रहेगा, वर्टिकल कॉलम बोलो, वर्टिकल रोज बोल सकते हो। तो ये आपके उन्होंने बेटा क्या बोला कि ये आपकी ग्रुप है, ठीक है। तो पीरियड कितने हैं? 6 पीरियड है। लेफ्ट राइट अब देखो, लेफ्ट राइट अगर आप ट्रेवल करोगे, मूव करोगे, तो आपको टोटल बेटा यहाँ से 6 पीरियड दिखाई देंगे, और टॉप टू बॉटम में अगर आप ट्रेवल करोगे तो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज क्लियर। तो 8 आपके ऊपर से ग्रुप हो गए हैं, जिनको वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल रोज बोला गया है, ठीक है, मैंडलिव ने, और उनके जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे। और बेटा 1 से लेके जो 6 आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट ट्रेवल करने पे, वो आपके पीरियड्स हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर। और इनका जो बेसिक क्लासिफिकेशन था वो आपका ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स पे। ध्यान दो बेटा, मैंने कल भी बोला था, इन्होंने बेटा मॉलिक्यूलर मास पे प्रेफरेंस कम दिया, इन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया, कि एलिमेंट्स के जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्यों? उन्हें रिएक्शन परफॉर्म कराया था। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो ऑक्साइड्स हैं इन एलिमेंट्स के, और इनके जो हाइड्राइड्स हैं, तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेस पे पूरी तरीके से इन्होंने एलिमेंट को कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर यहाँ तक? बेटा पूछते चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर। अच्छा, इसके बाद बच्चों जो आपके ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके ग्रुप हैं, और यहाँ पे आपके ये देखो पीरियड है। तो ये जो आपके टोटल जो 8 ग्रुप है, 1 2 3, इन ग्रुप्स को बेटा सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। सब ग्रुप देखो आप ध्यान से, यस इट इज ए बी, इसका फर्दर से ए बी, थर्ड में देखो ए बी। तो ये जो सब ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है, जो डिवीजन है बच्चों, अप टू 7 ग्रुप तक ही डिफाइन किया गया है, लेकिन 8th ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप नहीं डिफाइन किए गए, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। टोटल आपके ग्रुप कितने हैं? 8 ग्रुप। 8 की सब ग्रुप बच्चों ए बी टाइप कैटेगरीज के बनाए गए हैं, लेकिन जो सब ग्रुप बनाई गई हैं वो 1 से लेके 7 तक है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप से लेके और 7th ग्रुप तक ही सब ग्रुप आपके डिजाइन किए गए हैं ए बी टाइप। लेकिन लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो कुछ न्यू बुक्स ऐसी पब्लिश हुई हैं कि जहां पे इसको एबीसी करके बोला गया है, लेकिन ये गलत है। मेंडलीव ने ऐसा नहीं बोला था। ये मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन करोगे आप, अदर बुक्स को जब उठा के देखोगे, कुछ इंस्टीट्यूट की बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है कि एबीसी करके रखा है लास्ट वाले मिनट में, तो एबीसी बिल्कुल भी नहीं है। मेंडलीव ने ऐसा कुछ डिफाइन किया ही नहीं था। मेंडलीव ने 8th वाले ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप फॉर्म नहीं किए थे, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, किसी भी बुक से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं डिफरेंट बुक के कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, अलग 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 तरीके से लिखा हुआ है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो नहीं होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? नाउ इट इज क्लियर? यस, सभी को समझ में आ रहा है? बताइए बेटा यहाँ तक। अब देखते हैं। तो अब ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर जो बच्चों क्या देखेंगे, एक पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद चीजें फिर से सिमिलर चीज रिपीट हो, है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट रिपीट हो, या फिर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद या तो जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनमें या तो जो प्रॉपर्टीज है जो बिहेवियर एलिमेंट्स के, या तो वो इंक्रीज करें या वो डिक्रीज करें एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो एक फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल वी ऑब्जर्व द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। भाई सिमिलर प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे थे, कैसे? वो देखो फोकस करते हैं। जैसे बेटा यहाँ से हाइड्रोजन पे चले, तो अपन लोग लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट करें बेटा, यस चलते गए यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद हम फिर से बच्चों यहाँ पे पहुंचेंगे लिथियम से, देखो अरे फिर से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से टर्न निकलेंगे और यहाँ से फिर से लिथियम। कुछ ये वाला सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हो कुछ ये रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, रेगुलर टाइम के बाद में, फिक्स इंटरवल के बाद में सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही थी। अब देखो, बेरिलियम से स्टार्ट करोगे तो नीचे मैग्नीशियम आ जाएगा, इधर बोरोन से करोगे तो एल्यूमिनियम आ रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। नाउ इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा होगा, यस। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेम सब ग्रुप है, ठीक है। तो देखो सेम सब ग्रुप प्रॉपर्टीज सिमिलर सिमिलर सेम ग्रुप बैलेंसी बैलेंसी सेम या बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है ना। इसको मैं देखो एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसका मतलब। इसका मतलब सिंपल इतना है कि जो सेम सब ग्रुप, जिन जिन एलिमेंट का सब ग्रुप सेम है, जैसे बच्चों प्लीज ध्यान देना, देखो यहाँ से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बच्चों ए ग्रुप, ए सब ग्रुप के हैं, प्लीज ध्यान दो। सेकंड बच्चों बात करते हैं बी सब ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो बी सब ग्रुप के आपको कॉपर, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड, ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो क्या पाया गया, ऐसा डिफाइन किया गया कि ये फर्स्ट ग्रुप के जो दो सब ग्रुप हैं, इन दोनों सब ग्रुप की जो बैलेंसी है, मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपकी सिमिलर पाए गए। जैसे हाइड्रोजन का +1, लिथियम का +1, सोडियम का 1, कॉपर का भी 1 डिफाइन किया गया था, सिल्वर का भी 1 डिफाइन किया गया, रुबिडियम का भी 1 डिफाइन किया, गोल्ड का भी 1 डिफाइन किया गया। तो मतलब इन सब की जो आपकी बैलेंसी है वो 1 डिफाइन की गई। समझ में आ रहा है? अच्छा, सेकंड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि सेम सेम अगर सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब जो सेम सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों वो कैसी है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो सेम ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है, उनकी बैलेंसी सेम है। तो देखो मैं दो चीजें एक साथ बोल रहा हूँ, अब दोनों चीज को बिल्कुल ध्यान से फोकस करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेम ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, टोटल ग्रुप कितने हैं, 8 ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप के अंदर जो भी सब ग्रुप है, मुझे उनसे मतलब अभी नहीं है, जो हर एक ग्रुप के अंदर 8 ग्रुप के अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन सारे एलिमेंट्स की कौन सी वैल्यू सेम है, कौन सी प्रॉपर्टी सेम है। तो आपको आंसर टिक करना होगा बैलेंसी सेम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चों यहाँ बात करते हैं सेकेंड में, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ए सब ग्रुप का है ना, स्कॉन्शियम है, बेरियम है। अगर आप सेकंड ग्रुप के अंदर बी सब ग्रुप की बात करोगे तो जिंक आएगा, कैडमियम आएगा, मरकरी आएगी। तो ये जो एक ग्रुप में ऊपर से वो ग्रुप में देखो, तो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो ए सब ग्रुप का हो चाहे बी सब ग्रुप का हो, इन दोनों की बेटा जो बैलेंसी है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके सेम है। हर जगह आपको यही फोकस कर, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बताइए मुझे। क्लियर हुआ बेटा? इनका 2, थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो कितना होगा, 3, फोर्थ ग्रुप की बात करेंगे तो 4 होगा, 5 की बात करेंगे तो कितना, ग्रुप नंबर -8 करते हैं, ठीक है। तो इनकी बैलेंसी आपकी सबकी 3 डिफाइन थी। इसके बाद बात करें अगर अपन 6 ग्रुप की, तो इनकी बैलेंसी कितनी थी, इनकी बैलेंसी थी बच्चों 2 थी, और इसकी बैलेंसी थी 1, और लास्ट वालों की बैलेंसी थी बच्चों 0। जनरली उन्होंने डिफाइन ही नहीं करी, आप ये मान लो। तो लास्ट आपका 8th ग्रुप है, उसकी बैलेंसी मेंडलीव ने डिफाइन नहीं की थी अपनी बुक के अंदर। बाकी किस राइटर ने क्या लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं, मैं मेंडलीव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेंडलीव ने 8th ग्रुप के बारे में कोई बैलेंसी डिफाइन नहीं की थी, लेकिन कुछ राइटर्स ने लिखा कि इसकी बैलेंसी 0 होती है, बट 0 बेटा नहीं होती है ना, इन सब की बैलेंसी 0 नहीं होती है, कुछ न कुछ बैलेंसी होती है, लेकिन मेंडलीव ने डिफाइन नहीं की थी, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हम मेंडलीव के बारे में ही पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है, उनकी बैलेंसी सेम है, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। बैलेंस शेल का मतलब जो लास्ट शेल होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। और अगर क्वेश्चन आता है कि सब ग्रुप को लेके, कि भाई साहब हर एक सब ग्रुप को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि भाई एक तो ये ए सब ग्रुप है, ए सब ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। बी सब ग्रुप की बात करेंगे तो कौन सा है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ध्यान दो। तो ये जो डिफरेंट सब ग्रुप हैं, तो मैं बोलूँ कि ए सब ग्रुप वाले एलिमेंट सब एक साइड क्यों रखे गए, बी सब ग्रुप वाले एलिमेंट क्यों रखे गए, तो इनमें क्या आपको सिमिलरिटीज मिलती है। तो मैंने पहले बोला था कि अगर आपके जो एलिमेंट बच्चों सेम सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना, सेम सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनका मतलब क्या होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी है बच्चों, सेम। और प्रॉपर्टीज बेटा कौन सी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम है। जैसे ध्यान दो, देखो बेटा ऊपर ध्यान दो, ये दो को लिखा है ना, ये ऑक्साइड लिखा है RO टाइप, फिर लिखा है RS टाइप, नीचे हाइड्राइड है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि RO टाइप ऑक्साइड, RS टाइप हाइड्राइड, मतलब चाहे ए सब ग्रुप का एलिमेंट हो
चाहे बी सब ग्रुप का एलिमेंट, तो मैं बोलूंगा कि ए सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, बी सब ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपकी अलग है। हम फर्स्ट ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर, गोल्ड, ये सारे के सारे आपके क्या है, लगभग नॉन रिएक्टिव कैटेगरीज में आते हैं, ऐसा बोला गया था उस समय। लेकिन इनकी जो आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो रिएक्टिविटी है विद ऑक्सीजन या विद हाइड्रोजन, मतलब बोलूं कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी, देखो इन ए सब ग्रुप, जो ए सब ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं उनकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन या विद हाइड्रोजन, और जो बी सब ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, देखो फर्स्ट ग्रुप के ही दोनों सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर इसके साथ बच्चों रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजन की या फिर आपकी रिएक्शन से ऑक्सीजन की, तो इनसे जो बनने वाले जो आपके प्रोडक्ट हैं, वो चाहे ऑक्साइड हो चाहे बेटा हाइड्राइड हो, ठीक है, वो दोनों को दोनों आपकी सेम नेचर को डिफाइन कर रहे थे। इसलिए मैंने बोला है कि सेम सब ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों कैसी होती है, सेम होती है। क्या समझ में आया? ग्रुप 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 का मतलब सेम, ग्रुप का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। सब ग्रुप का मतलब समझ में आया कि भाई ए सब ग्रुप है तो उसकी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बी सब ग्रुप है तो उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स की सेम है। बट इन एलिमेंट को एक ग्रुप में क्यों रखा गया, तो उसके पीछे रीजन था इनकी बैलेंसिंग। क्या रीजन था बेटा? ए और बी सब ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया, तो आंसर होगा इनकी बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सेम थे, इसकी वजह से उनको सेम रखा गया। इतनी बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चों को? यस, यहाँ तक क्लियर हो, बताइए बेटा। अच्छा, अब मेंडलू ने अपने टेबल के अंदर कुछ फीचर क्लियर किए। उनकी टेबल के कुछ फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, ध्यान दो। देखो बेटा, उस समय नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, ये भी आपको मैं हिंट कर देता हूं। मेंडलू के टाइम में नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। कुछ पीरियड टेबल के अंदर, मेंडलू की टेबल के अंदर कुछ आपकी ऐसी भी टेबल बनाई गई हैं जिसमें नोबल गैस को भी लगा के दिखाया गया है। अगर आप सर्च कर दो गूगल वगैरह पे आपको मिलेगा। तो नोबल गैस बाद में डिस्कवर करी गई थी, वो नॉन रिएक्टिव थी, इनर्ट थी, उनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल भी डिफाइन नहीं थी, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर डिफाइन नहीं थी, तो इसलिए उनको एक अलग से ग्रुप के अंदर रखा गया। वो ग्रुप था बच्चों जीरोथ ग्रुप। यहाँ पे आप बना सकते हो जीरोथ ग्रुप, वो जीरोथ ग्रुप यहाँ पे बनाया गया था स्टार्टिंग में, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो इसका मतलब देख रहे हो कि उन्होंने पोजीशंस वगैरह भी छोड़ी। तो फीचर्स पे बात करते हैं। तो फीचर में बच्चों ये समझ में आया कि अगर हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, इधर से इधर अगर हम चल रहे होते हैं, तो यहाँ बच्चों ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे आपकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, इंक्रीज। अगर आप मेंडलू पीरियड टेबल के अंदर लेफ्ट राइट ट्रेवल करोगे किसी भी पीरियड के अंदर, आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी, बट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। मतलब क्या है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्लियर यहां तक? नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, यस बिल्कुल सही है, नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है, वो बाद में आई थी, उनको जीरो ग्रुप में रखा गया। यस, अब बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ा था। गैप का मतलब क्या है? खाली जगह। खाली जगह बेटा क्या है कि भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस समय डिस्कवर्ड ही नहीं हुई थी, उनकी पोजीशन से डिफाइन नहीं की गई थी। जैसे ध्यान दो, एल्यूमिनियम के नीचे जो लिखा है गैलियम, अभी ध्यान दो, एल्यूमिनियम के नीचे जो लिखा है ना, ये लिखा है गैलियम, ये भी उस समय डिफाइन नहीं हुआ था। अभी बताऊंगा इसके बारे में, है ना, बिल्कुल फोकस करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, इंडियम जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ देखो, ये जो इंडियम दिख रहा है ना, इसके साथ अच्छा एक एलिमेंट और आपका टाइटेनियम के नीचे आपका ये जर्मेनियम, यहाँ फोकस करो, ये देखो, ये आपका जर्मेनियम, ठीक है, यहाँ पे आपका ये गैलियम, बिल्कुल। यस, तो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मैं सिंपल सा हिंदी में बोलूंगा शुद्ध भाषा में कि भाई साहब यहाँ पे जो जगह थी ये खाली जगह छोड़ दी गई थी। ये खाली जगह क्यों छोड़ी गई थी? उनके छोड़े जाने के पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि उसमें ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। तो बट खाली जगह छोड़ी क्यों, ये तो बता दो। खाली जगह छोड़ी क्यों? छोड़ी इसलिए गई सर, रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उस समय। हाँ, रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, हाँ बिल्कुल है। पर रेडियोएक्टिविटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, है ना, ये थोड़ी इस बात में आती है। अभी यहाँ पे फोकस करो, देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी उसके पीछे रीजन, जैसे बच्चों यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट, आपका गैलियम प्रेजेंट नहीं था, पता नहीं था, जर्मेनियम पता नहीं था उनको, लेकिन ये पता था कि ऐसा जब एलिमेंट्स अरेंज किया जा रहे थे तो कैल्शियम और ये जो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे जिंक दिख रहा है और इधर आर्सेनिक वाला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो क्या देखा उन्होंने कि भाई ये जो आपका ग्रुप है सेकंड ग्रुप, और जो आपका प्रेजेंट है पांचवा ग्रुप, तो इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट तो पता थे,
लेकिन बीच वाले जो एलिमेंट थे गैलियम जर्मेनियम, ये तो पता नहीं थे उनको। तो पता नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि भाई इन दोनों आपके जो सेकंड और जो फोर्थ एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था, उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ध्यान दो, उन उन दोनों एलिमेंट्स की एटॉमिक मास का जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। अब डिफरेंस बहुत ज्यादा था तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब जब एलिमेंट्स अरेंज किए जा रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो इसका 10 है, इसका 12 है, इसका 12 है, इसका 14 है, इसका 15 है, इसका 18 है, कहीं भी चेक करके देख लो आप। आयरन का देखो, इन सब का देखो। तो जो लगातार कॉन्स्टिट्यूटिव जो एलिमेंट्स अरेंज किए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो बीच वाले एलिमेंट पता नहीं थे, गैलियम पता नहीं था, जर्मेनियम पता नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई साहब इसका जो आपका यहाँ 40 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 74 है। तो उनका दिमाग खिल गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब 65 और 74 के बीच में कुछ तो नंबर होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ये 65 मुझे पता है, यहाँ पे 74 पता है, तो कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस देखो आप। तो डिफरेंस बेटा अराउंड आपका 10 का डिफरेंस है। और 10 का डिफरेंस कहीं भी किसी भी एटॉमिक मास के साथ देखने को नहीं मिल रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूटिव आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वही उनका दिमाग खिल गया। उन्होंने एक बोल्ड मूव खेला और जबरदस्त एक बात बताई कि बच्चों इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज एलिमेंट, कुछ तो एलिमेंट फ्यूचर में ऐसे प्रेजेंट होंगे जो एलिमेंट यहाँ पे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आके प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो लार्ज डिफरेंस है 10 का, 10 ईएमयू का जो डिफरेंस है, वो डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे कम से कम ये जो आपके थर्ड और जो फोर्थ आपके जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स की प्रेजेंट डिफाइन की जाएगी। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। मेरी बात समझ में आ रही है? उस ऑब्जर्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज हर एक एलिमेंट अगर आप कॉन्स्टिट्यूट उठा के देखो तो बहुत लार्ज डिफरेंस एटॉमिक मास का नहीं है। आप चेक करके देखो, कहीं 2 का है, कहीं 3 का है, कहीं 4 का मैक्सिमम हो सकता है, इससे अधिक तो नहीं है। आप लेकिन यहाँ तो आपका 10 का डिफरेंस दिख रहा है। दैट्स व्हाई उनका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। ये बहुत अच्छा मूव था जिसको लोगों ने बहुत सराहा भी, और पूरी दुनिया में जो भी साइंटिस्ट है उन लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन भी किया। ये पेपर बहुत ही एक्सेप्टेबल हुआ। ठीक है भाई, जो चीजें प्रेजेंट में चल रही हैं उसके बारे में पता नहीं होता है, फ्यूचर के बारे में बताना बहुत बड़ी बात है। तो इनका दिमाग चला और उन्होंने उस चीज को बताया। क्लियर हो गया? तो जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, ठीक है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट उनको उन्होंने डिफाइन किया, जिसमें बच्चों पहला आता है एका एल्यूमिनियम। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर एका एल्यूमिनियम का बेसिक मतलब क्या है? ध्यान दो, ये रहा बेटा एल्यूमिनियम, प्लीज ध्यान दो। तो एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह थी, यहाँ पे गैलियम नहीं था, तो उन्होंने इस खाली जगह को बेटा क्या बोला? एका एल्यूमिनियम। क्यों? एका इज द संस्कृत वर्ड, और संस्कृत में एका का मतलब होता है वन। यहाँ पे बेटा यूज कर प्रीसीडिंग, दिस इज प्रीसीडिंग टर्म। तो एल्यूमिनियम ऊपर था भाई, खाली जगह नीचे थी, एल्यूमिनियम ऊपर था, तो एल्यूमिनियम को लिया। हो सकता है उनका मूड करते तो इंडियम को ले सकते थे ना, इंडियम को, एक का इंडियम तो नहीं उन्होंने बोला, उनका उनकी मर्जी थी, तो हम उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो उनके मूड में आया। तो उन्होंने ऊपर वाले जो प्रीसीडिंग वाला एलिमेंट था उस एलिमेंट को सपोर्ट किया, रेफरेंस लिया, तो नाम बेटा उन्होंने बोला एका एल्यूमिनियम। अच्छा, ये भी बोले जाने के पीछे रीजन भी है। रीजन सिंपल ये है, रीजन सिंपल ये है कि जो जो प्रॉपर्टी उस अनडिस्कवर्ड आपके एलिमेंट जिसको एका एल्यूमिनियम बोला गया था, उस एका एल्यूमिनियम की जो जो प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज उस समय मेंडलीव ने डिफाइन करी थी अपनी पेपर्स के अंदर, वही जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम, तो इस गैलियम की बच्चों 99.9% प्रॉपर्टी, वो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी प्रॉपर्टीज 99.9% सिमिलर आ रही थी। बिल्कुल सही रोहित, बिल्कुल सही, बिल्कुल सिमिलर मैच कर रही थी। जब भाई बहुत अच्छी बात, आप समझ सकते हो कि फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि जहां पे चीजें डिस्कवर ही नहीं हुई लेकिन डिस्कवर होने के बाद प्रूफ हुआ, वो 99.9% जो प्रॉपर्टीज बताई थी मेंडलीव भाई साहब ने, मेंडलीव अंकल ने, वो सारी के सारी प्रॉपर्टीज आपकी मैच कर रही थी। दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? बहुत मजेदार है। इसके बाद बच्चों आता है, हम लोग अपन लोग आते हैं एका सिलिकॉन की तरफ, जहां पे दिख रहा है जर्मेनियम। ध्यान दो, तो सिलिकॉन के नीचे की जो पोजीशन है वो भी नहीं थी, वो भी खाली जगह थी। तो इन्होंने बच्चों क्या किया कि भाई साहब यहाँ पे फिर से प्रीसीडिंग वर्ड का यूज किया, एका सिलिकॉन बोला, और एका सिलिकॉन बेटा बाद में डिस्कवर्ड हुआ, उसका नाम पड़ा जर्मेनियम। क्या पड़ा? जर्मेनियम। तो अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। एका सिलिकॉन, मैं आराम से चल रहा हूँ, हर एक चीज को समझाता हूँ। एका सिलिकॉन, नहीं तो मैं ना प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा आगे निकल जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन को बेटा बाद में यहाँ पे डिफाइन किया गया आपका जर्मेनियम। ठीक है, ऊपर आपका एका सिलिकॉन, यहाँ पे आपका जर्मेनियम। तो प्रीसीडिंग वर्ड यूज किया। एका का मतलब बच्चों क्या होता है? एका, एका आपका संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वन, है ना। तो सिलिकॉन डिस्कवर्ड हो चुका था, सिलिकॉन के नीचे वाला एलिमेंट खाली जगह थी, जो बाद में डिस्कवर हुआ, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज आपकी 99.9% एज इट इज बच्चों मैच कर रही थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बिल्कुल समझ में आया सभी को? कोई किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक?
बाकी और भी एलिमेंट्स हैं, मैं डिस्कस करूंगा, पहले ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए हैं सभी। यस, अभी थ्योरी में रीड कर दूंगा, पहले मैं टेबल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर थ्योरी को मैं रीड कर रहा हूँ एक करके, ठीक है, टेंशन मत लो। पहले इसी टेबल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बात समझ में आई। इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ, हाँ, अभी जो मैं बोलूंगा वो सारी थ्योरीज में मिल जाएगा, अभी हम पढ़ देंगे लाइन बाय लाइन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनके बाद बच्चों इनके कुछ पॉइंट्स आते हैं कि भाई इनके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। वो डिमेरिट्स क्या है, वो डिमेरिट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं ध्यान से, तो इसमें सबसे पहली डिमेरिट्स ये आती है कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। कैसे, पहचानो भाई, ये आपका हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, लेकिन बच्चों यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टी अलग है इन सब से। तो कहीं ना कहीं आपका जो ए और बी जो सब ग्रुप है वो एक ही ग्रुप के अंदर है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो भाई सब डिफरेंट। जैसे आजकल मैं क्या पढ़ता हूँ पीरियड टेबल में कि भाई सिमिलर प्रॉपर्टीज सेम में होनी चाहिए ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में रख दिए गए थे। ये सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम, भाई सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट करके रखा गया, ये भी एक पॉइंट है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, मतलब जो सिमिलर एलिमेंट्स जो जो आपकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होल्ड करने वाले एलिमेंट थे, उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। जैसे बच्चों फोकस करो गोल्ड और प्लेटिनम के साथ, देखो गोल्ड यहाँ पे रखा गया है, ध्यान दो, गोल्ड आपका यहाँ पे रखा गया है, और प्लेटिनम चेक करोगे तो ये रखा गया है। और एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी और बताता हूँ, देखो गोल्ड ये है और प्लेटिनम ये है, इन दोनों की बेटा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट आपकी सेम है, ठीक है। लेकिन एक बात समझने वाली बात ये भी है कि ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो क्यों सेम ग्रुप में नहीं रखा गया, ये उनकी प्रॉब्लम से उन्होंने नहीं रखा, उनका मतलब था, तो बाद में उनका फेल्यूर्स भी हुआ, नेगेटिविटी भी बनी, ठीक है। दुनिया ने मजाक भी उड़ाया तो भाई साहब आपने आप ही बोल रहे हो कि मैंने प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस किया, आपने प्रॉपर्टीज को फेल कर दिया। अच्छा, दूसरा, इसका एटॉमिक मास कितना है 195.09, इससे कितना है 196.97, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या एटॉमिक मास को बराबर फॉलो कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में? हाँ बिल्कुल, देखो आप यहाँ से मूव करो तो आप ये इस तरीके से चलोगे, तो बिल्कुल सही है, 195 है, यहाँ पे 196 है, एटॉमिक मास तो फॉलो कर गया बट प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं किया, तो ये की प्रॉब्लम इनकी ये भी बनती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, जब ये बेटा ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मेरा जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आइसोटॉप्स को क्यों भूल गए? क्योंकि आइसोटॉप्स में डिस्कवर हो चुके थे, तो आइसोटॉप्स के बारे में क्यों नहीं बताया इन्होंने? बिकॉज एटॉमिक मास तभी डिफाइन हुआ जब आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। तो आइसोटॉप्स बेटा अगर हाइड्रोजन कर लूं तो क्या होगा, 1H1 1H2। आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे आइसोटॉप्स में डिफरेंट क्या है, सर मास का डिफरेंट है। देखो भाई एटॉमिक नंबर तो तीनों में एक ही एक है, 1 1 1, भाई यहाँ पे कितना है इसका 1 मास, यहाँ पे 2, भाई जो सर के ऊपर रखा होता है ना वो मास होता है, 8 यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे एटॉमिक मास एटॉमिक बेस में डिफरेंट है, इसका मतलब कि आपका 1H1 अलग है 1H2 से, 1H2 अलग है 1H3 से, तीनों के तीनों अलग क्यों है? बिकॉज इनके मास डिफरेंट है। तो बेटा इन्होंने जब हाइड्रोजन को एक ही पोजीशन दी, अब इनके जो बाकी के जो आइसोटॉप्स हैं उनको कहाँ रखा जाए? भाई कार्बन के आइसोटॉप्स हैं उनको नहीं पोजीशन दे डिफाइन, ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स हैं उनको भी पोजीशन नहीं दे पाए, क्लोरीन का आइसोटॉप्स हैं उनको भी पोजीशंस नहीं दे पाए। इनका मतलब समझ में आया क्या? कि सारे के, उनका मानना ऐसा है कि सारे के सारे आइसोटॉप्स एक ही पोजीशन को होल्ड करते हैं, बट इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों, उन्होंने खुद बोला था कि भाई एटॉमिक मास के बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे मेरा अरेंजमेंट है, तो भाई आइसोटॉप्स में डिफरेंट क्या होता है? मास तो डिफरेंट होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उधर 1 है, 2 है, 3 है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, जब मास ही डिफरेंट है तो उनकी पोजीशंस भी अलग अलग होनी चाहिए थी, तो पोजीशंस अलग नहीं कर पाए, एक फेलियर इनका ये भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेलियर्स है जो आपको बिल्कुल दे, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लो तो एक 16 होता है एटॉमिक मास वाला, एक होता है 18 वाला, तो भाई इनकी पोजीशन तो अलग अलग होनी चाहिए थी ना, एक के 16 एक के 18 मास है, बट उन्होंने ऑक्सीजन की पोजीशन तो एक ही जगह डिफाइन कर दी, तो ये इनका फेलियर बहुत बड़ा है। क्या समझ में आया? मतलब क्लियर हो गया? क्लियर? बट आइसोटॉप्स मेरे हिसाब से तो बाकी साइंटिस्ट के हिसाब से तो अलग अलग पोजीशंस पे होना चाहिए ना, डिफरेंट पोजीशंस पे होना चाहिए था, मस्ट बी प्रेजेंटेड डिफरेंट पोजीशन, बट ऐसा नहीं हुआ। ये बात सभी को समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दो बेटा, यहाँ फोकस करो कोबाल्ट और निकल की तरफ। तो कोबाल्ट निकल मैंने पहले बताया था भाई साहब, यहाँ पे मास देखोगे ना, इसका 58.7, इसका मास क्या है? कम है। निकल की बात करोगे तो इसका एटॉमिक मास क्या है? कम है, बट इसका एटॉमिक मास क्या है? ज्यादा। तो भाई इनका अरेंजमेंट क्या था कि ज्यादा वाला बाद में होना चाहिए, तो कम वाला आपका पहले होना चाहिए, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ आना चाहिए था, तो एक फेल्योर इनका यहाँ भी क्रिएट होता है।
क्या बात सभी को समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर? यस। नेक्स्ट बच्चों, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल डिफाइन नहीं थी, जो आज तक भी डिफाइन नहीं है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल डिफाइन हुई, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बच्चों एल्किली मेटल्स जो आपको दे रखे हैं, आपके ए सब ग्रुप, और आपका जो नोबल गैस जो आपका यहाँ पे, सॉरी, जो आपका यहाँ पे हेलोजन फैमिली है, जो आपकी सेवेंथ ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ए एंड सेवेंथ ए, दिस इज 5 6 7। तो सेवेंथ ए की जो आपकी सब ग्रुप है, इन एलिमेंट्स दोनों के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बच्चों क्या कर रही थी? मैच कर रही थी। और मैच करने की वजह से, अच्छा मैच क्यों कर रही थी? बिकॉज जब इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात की गई, तो बच्चों मैच की आपके इस फर्स्ट ए सब ग्रुप की तरह, है ना? जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात की गई +1, और आपको पता है बहुत अच्छे से, ये जो है, ये जो हाइड्रोजन है ना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। मतलब ये H+ को भी आराम से होल्ड करता है, H- को भी आराम से होल्ड करता है। आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए। H+ की फेज में भी होता है, H- की फेज में भी होता है। हेलोजन बच्चों कैसे होते हैं? F-, याद करो, X- की फेज में होते हैं। अगर आप एल्किली मेटल्स की बात करोगे तो ये क्या होते हैं? आपके M+1 की फेज में होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और -1 हाइड्रोजन का, वो कहीं ना कहीं एल्किली मेटल और आपके जो आपके यहाँ पे हेलोजेंस हैं उनकी तरह बिल्कुल मैच कर रहा है, +1 और -1 की तरह। दैट्स व्हाई ये दोनों जगह आना चाहिए था। तो वो भी पोजीशंस इन्होंने बिल्कुल सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई बेटा हाइड्रोजन को लेके। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नाउ इट इज क्लियर। एका बोरॉन्स, अच्छा एक चीज और बची है। आप बोले हो यहाँ पे, ये सर इसके बारे में तो आपने बताया नहीं, स्कैंडियम का ये भी एक पोजीशन है, ठीक है? स्कैंडियम के बारे में बेटा बोला एका बोरॉन, ध्यान दो, इसको बोला था एका बोरॉन। कुछ और भी एलिमेंट्स है, मैं अभी एक साथ टेबल में आपको बता दूंगा। एका बोरॉन ना, ट्रिक भी बताऊंगा, न्यूमेरिक्स याद कैसे करना है। तो एका बोरॉन, एक बेटा देखो, बोरॉन तो यहाँ पे था, तो स्कैंडियम को लेकर उन्होंने क्या बोला? एका बोरॉन। भाई एल्यूमिनियम को लेकर बेटा यहाँ पे ये बोल दिया था, गैलियम बोल दिया था, तो इसको लेकर उन्होंने स्कैंडियम को लेकर बेटा क्या बोला? एका बोरॉन। तो एका बोरॉन आपका उन्होंने एलिमेंट का नाम रखा था, जिसकी प्रॉपर्टीज बच्चों जब बाद में स्कैंडियम डिस्कवर हुआ तो उसका नाम बेटा पड़ा आपका स्कैंडियम, और एका बोरॉन की सिमिलर प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी बच्चों एका बोरॉन की तरह स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज के साथ। क्लियर? तो ये 3 चीजें हैं जिस पे काफी कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन सकते हैं, जिसको आपको ध्यान देना। छोटी सी प्रॉपर्टीज है, तो समझ में सभी को आया। अब बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स को याद कैसे करना है। तो देखो, ये बेटा आपके RO टाइप ऑक्साइड है, ये RO टाइप है, R2O3 है, RO2 है, R2O5 है, RO3 है, R2O7 है, ठीक है? ये कुछ कॉमन इनके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है? हर ग्रुप के अपने ऑक्साइड्स हैं, वो रिएक्शंस उन्होंने परफॉर्म किया। लास्ट वाले के RO4 टाइप, ठीक है? और इसके बारे में बात करते हैं तो हाइड्राइड आपका RH है, RH2 है, RH3 है, RH4 है, RH आपका फिर से डिक्रीज करेगा, डिक्लाइन करेगा, RH3 हो जाएगा, फिर RH2, सबसे लास्ट में RH। लेकिन लास्ट वालों का ट्रांजिशन सीरीज का जो हाइड्राइड्स है वो आपका डिफाइन नहीं किया था मेंडलीव ने, ठीक है? तो ये कुछ कॉमन से आपके यहाँ पे हाइड्राइड्स पे जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? यस। अब बात करते हैं इसके थ्योरी के सेक्शन की तरफ। देखो बच्चों, फोकस करते हैं मैन फीचर्स। मैं लाइन बाय लाइन स्टडी करूंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में अब आ जाएगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बच्चों? देखो सिर्फ फोकस करो। मैन फीचर्स कौन कौन सा? पहला, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम इन द पीरियड टेबल। द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड द 6 पीरियड्स इन द पीरियड टेबल। मैंने पहले आपको बोला है, दीज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 अरेबिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है? ईच वन ऑफ 4th, 5th एंड 6th पीरियड हैव 2 सब ग्रुप, 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, जब आप पीरियड्स को, जब आप एक उस टेबल को देख रहे हो ना, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो टेबल को ऑब्जर्व करते में ध्यान से देखो, आपको कुछ पीरियड्स के अंदर ना 2 डिफरेंट आपको यहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स भी आपको दिखाई देंगे एक ही पीरियड में। जैसे देखो, फर्स्ट तक कोई दिक्कत नहीं थी, ध्यान दो बेटा, फर्स्ट पीरियड जो था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें सब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं। जैसे फोर्थ पे आए तो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज मिली, फिफ्थ पे आए तो बेटा तो भी फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज, सिक्स में भी फर्स्ट एंड सिक्स आपकी सेकंड सीरीज। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा उनको इसलिए करना पड़ा कि बच्चों कॉपर की प्रॉपर्टीज तो आपकी पोटेशियम से मैच कर रही थी। भाई कौन सी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी? तो आप बोलोगे सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैच कर रहा था, बट केमिकल एक्टिविटी मैच नहीं कर रही थी, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। लेकिन इस जिंक और आपका इधर कॉपर, इधर आपका यहाँ से बात करते हैं ऊपर आपका सेक्शन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे के सारे एलिमेंट हैवी एलिमेंट्स है। मेरी बात बेटा ध्यान से समझो,
ये सारे के सारे एलिमेंट हैवी थे, और हैवी एलिमेंट्स जो हैं, हैवी का मतलब भारी हिंदी बोल सकते हो, ठीक है, हैवी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास काफी ज्यादा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आजकल बोले जाते हैं ये सब, ठीक है। तो जो हैवी एलिमेंट्स थे, उन हैवी एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज तो आपके हर एक ग्रुप के एलिमेंट से मैच कर रही थी, लेकिन उनको यहाँ पे अलग सब ग्रुप क्यों दिया गया, उनको यहाँ पे सेकंड सीरीज या फर्स्ट सीरीज में क्लासिफिकेशन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पीरियड क्यों किया गया, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ आपके एलिमेंट्स के साथ मैच कर रही थी। तो उनको रखना तो एक ही घर में था, जब एक घर में रखना था, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, बट उनका फिजिकल अपीयरेंस आपका अलग था, इसलिए उनको डिफरेंट सीरीज में अरेंज किया गया। तो यहाँ से आपको इसलिए फर्स्ट सेकेंड अरेंजमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ तक आपको बेटा मिलते हैं हल्के एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट मिलते हैं। तो लाइटर एलिमेंट मिलते हैं तो उनमें कोई भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सीरीज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। समझ में आ गया? सीरीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ हैवियर नेचर, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देखो, ठीक है, टू सीरीज। नेक्स्ट आपका थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन पीरियड शोस रेगुलर ग्रेडेशन, ठीक है, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने बोला था कि प्रॉपर्टीज बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज करेंगी बिकॉज ये प्रोडक्ट फंक्शन था इनका। नेक्स्ट, द वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन कॉल्ड ग्रुप एंड द 8 ग्रुप्स, ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 रोमन न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट है ग्रुप 1 to 7 आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप ए एंड बी, मैंने अभी आपको बता चुका हूं। हाउएवर ग्रुप 8 कंटेन्स 3 एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द 3 पीरियड्स। कहीं सब ग्रुप नहीं बोला गया है कि ए बी सी 3 सब ग्रुप हैं, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, कुछ बुक्स में है, इसलिए आपको मैं यहाँ पे हिंट कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। All the elements present in a particular group are chemically similar in nature, मैंने अभी जस्ट बताया था, पहले मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया था कि अब आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो केमिकली सिमिलर नेचर के हैं जो भी आपके ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। ऑल दे आल्सो शोज ए रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, नेक्स्ट बात करते हैं आपका मेरिट्स पे। तो मेरिट्स बच्चों क्या क्या थी देखते हैं। तो मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है इनका कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो 63 बच्चों आपके नॉन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मेंडलू क्लासिफिकेशन इंक्लूड ऑल द 63 एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड फैसिलिटेटेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ छोटी सी, वो कहानी सच है झूठ है मुझे नहीं पता, बट मैंने पढ़ी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी सिंपल सी है कि मेंडली को ना रात में सपने आए थे। रात में सपने आते हैं, और सपने पता किसको आते हैं? जो दिन में उस चीज के लिए बहुत मेहनत करता है। मैं सिंपल सी बात बोलूँ ना, 2-4 दिन आप ना किसी चीज के पीछे दौड़ो, किसी चीज के पीछे भागो दिमाग लगा के, ठीक है, मुझे वो चीज पानी है, तो डेफिनेटली ना आपको आफ्टर 5 to 6 डेज ना आपको रात में सपने जरूर आएंगे उससे रिलेटेड। आज दिन में कोई अजीब सी मूवी देख लो और रात में तो आपको सपने जरूर उसके आएंगे, ठीक है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो इनको सपने रात में आए थे सर, लिखा गया है, वो सही बात है मुझे नहीं पता, ये बात लिखी कि रात में सपने आए थे, और सपनों में कुछ उन्होंने टेबल बनाई। होता है ना सपने में हम दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं कुछ करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। तो सपने में टेबल आई थी कि भाई उस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करो। तो उन्होंने एलिमेंट जब वो जागे तो जागने के बाद उसी सपने के हिसाब से उन्होंने टेबल को बनाया था। बट टेबल को बनाया, उस टेबल में कुछ खामियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स बाद में आपकी डिमेरिट्स में निकल के आती हैं, ऐसा बोला गया, बट वो सही बात नहीं है, वो मुझे भी नहीं पता, बट बुक्स में बहुत जगह लिखा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सपने के बेस पे टेबल थी है, तो सपने किसको आ सकते हैं वो आप देख सकते हो, किसको नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप किस हिसाब से किस चीज को नजरिए से आप देख रहे हो, तो सपने आपको वैसे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यस, करेक्शन। सेकेंड पॉइंट इज द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ध्यान देते हैं बेटा। तो एक बात यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होती है कि करेक्शन को डिफाइन कैसे किया, ठीक है, कि भाई बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उस समय कुछ और था, बाद में जब वो एलिमेंट आपके डिस्कवर हुए और उनकी सही एटॉमिक मास के बारे में चीजें डिफाइन की, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और एडवांस हुई तो उनका जो एटॉमिक मास था कुछ और निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन के अंदर एक तो एलिमेंट आता है आपका कौन सा, बेरिलियम, नेक्स्ट गोल्ड, नेक्स्ट इंडियम, ठीक है, कुछ और भी है, लेकिन हम पहले देखो बॉक्स 1 में कुछ लिखा भी गया है, ठीक है, अभी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे इंपॉर्टेंट है बेरिलियम, गोल्ड एंड इंडियम, और हमारे बुक्स के अंदर बेटा एनसीईआरटी में लिखा है बेरिलियम के बारे में, ठीक है, कि जो बेरिलियम है उसका जो एटॉमिक मास है ना, वो किस तरीके से आप बॉक्स 1 को पढ़ते हैं। इंडियम हैड बीन असाइंड, अभी मैथमेटिकली बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, एन एटॉमिक मास ऑफ 76 एंड वैलेंसीज ऑफ 2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मेंडलू प्रेडिक्टेड इट्स एटॉमिक मास to be 113.1
एंड इट्स वैलेंसी टू बी 3, ठीक है। द एक्सेप्टेड एटॉमिक मास टुडे इज 114.82 एंड वैलेंसी इज 3, ठीक है। तो वैलेंसी उसमें आपकी 3 डिफाइन की गई थी, बात समझो, वैलेंसी उसमें बेटा 3 डिफाइन की गई थी, ठीक है। और बेंटलियन जो मास किया था प्रेडिक्ट इस इंडियम का, वो आपका 113.1, लेकिन आज के टाइम में जो मास एक्सेप्ट किया गया है वो आपका है 114.82, जहां पे इसकी बैलेंसी अभी भी आपकी 3 है। तो बैलेंसी में कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं है। बाकी आपके यहाँ पे अगर देखते हैं तो एटॉमिक मास उसमें करेक्शन हुआ है, ठीक है। कुछ न्यू आपकी मॉडर्न थ्योरी आई है और उन टेक्नोलॉजीज की वजह से ये सब चेंज कैसे हुआ है, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट वेट। जब इक्विवेलेंट वेट की थ्योरी डेवलप हुई है तो इस थ्योरी के बाद यहाँ पे करेक्शन आपका डिफाइन किया। जैसे मैं करेक्शन को थोड़ा मैथमेटिकली आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दो। एक बेटा आपको मैं बताऊँ बेरिलियम के बारे में, ठीक है। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, वो निकाला गया है बेटा इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी। और इक्विवेलेंट वेट आपका जो है आपका इसका बेरिलियम का वो 4.5 है, इनटू इसकी बैलेंसी बच्चों उसमें 3 डिफाइन की गई थी, मेंडलीव ने ली थी, ठीक है। बैलेंसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान दो। तो बेरिलियम की बैलेंसी उन्होंने बच्चों को 3 एक्सेप्ट करी। तो 3 इंटू, अब 3 क्यों की थी तो मैं बताऊंगा, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। बेरिलियम का एल्यूमिनियम से कनेक्शन था डायगोनल, तो इसलिए उसकी बैलेंसी 3 एक्सेप्ट करी थी उन्होंने, बिकॉज प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। तो इसका आंसर अगर देखोगे तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, एंड 12 और 1 आपका 13, तो 13.5 निकला था एटॉमिक वेट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। लेकिन अभी जो आपकी न्यू जो टेबल डेवलप हुई है तो उसके अंदर बेरिलियम एग्जैक्टली बच्चों ट्राइवेलेंट नहीं है, बैलेंसी 3 नहीं है, बेरिलियम आपका डाइवेलेंट है। कैसा है? डाइवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, एक इसकी प्रॉपर्टीज और है कि बेरिलियम ना बच्चों, बेरिलियम आपके इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल का एलिमेंट नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं और रखा भी जाता है कि बेरिलियम आपका इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल का एलिमेंट नहीं है, बिकॉज बेरिलियम का जो नेचर है ना वो एम्फोटेरिक है। अगर बेरिलियम का नेचर एम्फोटेरिक है तो वो आपके सेकेंडरी में आने नहीं चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज डाइवेलेंट है, जिसकी वजह से बैलेंसी तो होने की वजह से वो कहाँ पे रखा गया है। तो देख लो अभी भी बहुत सारी खामियां हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। आप लोग डिस्कवर कर सकते हो, नोबेल प्राइज ले सकते हो, इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बच्चों यहाँ पे जो बेरिलियम का अब जो बैलेंसी है वो बैलेंसी आपकी टू ली गई है, जिसकी बेसिस का 4.5 इज इक्विवेलेंट वेट इनटू 2 इसकी आपकी बैलेंसी का मल्टीप्लिकेशन, तो 9 इज द राइट आंसर। तो ऐसे बहुत सारी बैलेंसी जो मॉडिफिकेशन हुए हैं जो मेंडलीव ने गलत यूज करी थी। अभी बैलेंस कई बैलेंस साइकिल के आ रही है, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आई है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिजल्ट भी आपके सही निकल के आते हैं, इसलिए इसका जो एटॉमिक मास है वो 9 लिया गया है। जैसे मैंने बताया बेरिलियम के बारे में, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे इंडियम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये बात सभी को समझ में आई? बहुत क्लियर हो गया? किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में नहीं है? चलो इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, but whenever he could not find out the element with the expected properties, he left a blank space. He left these space blank for an element yet to be discovered. ठीक है। तो देखेंगे he even predicted the properties of such elements and also some of their compounds. For example, he predicted the existence of unknown element for the vacant space below silicon, thus belonging to the same group. आपका यहाँ पे देखो लिखा है this is fourth B. This is fourth B. Fourth B is a subgroup, ठीक है, of the periodic table. He called is एका सिलिकॉन, मैं बता चुका हूँ, एका मतलब 1 पोजीशन बिलो सिलिकॉन, ठीक है। यस, लेटर इन 1886 सीए व्लिंकर करके एक साइंटिस्ट आते हैं ऑफ जर्मनी, डिस्कवर्ड दिस एलिमेंट एंड नेम्ड इट जर्मेनियम, उनके नाम पे पड़ा है जर्मेनियम, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, जर्मनी से बिलोंग कर रहे थे, जर्मेनियम उसका नाम रख दिया गया। He predicted the actual properties of this element were remarked सिमिलर सी बॉक्सेस। ये बॉक्स कुछ आपके यहाँ पे हैं, उन बॉक्सेस में हम लोग देखेंगे, ये देखो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे एका सिलिकॉन है, यहाँ पे आपका जर्मेनियम है। तो प्रॉपर्टीज जो हुई थी प्रिडिक्ट, वो देख लो आप फटाफट से एक बार। एटॉमिक मास 72 था, बाद में 72.6 निकला। ये देखो डेंसिटी भी काफी मैच करी। भाई साहब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी देखो कितनी चीजें मैच कर रही हैं। आई देखो मिल्टिंग पॉइंट मिल रहा है। एक्शन ऑफ एसिड्स की बात करते हैं तो लाइकली टू बी स्लाइटली एसिडिक। यहाँ पे देखो नो एक्शन विद HCl रिएक्ट विद हॉट नाइट्रिक एसिड, उन्होंने बताया लाइकली स्लाइटली अटैक्ड होगा, ठीक है, लेस एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, सिलिकॉन विद द एसिड। एल्कली बेस के साथ बात करें नो रिएक्शन, देखो नो रिएक्शन, बट NaOH का रिएक्शन करता है। ऑक्साइड्स देखो आपके मैच कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दो बेटा, GO2 MO2, सल्फाइड मैच कर रहा है, क्लोराइड भी आपका मैच कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी देखो काफी हद तक मैच कर रहा है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी प्रेडिक्टेड, और ये प्रॉपर्टीज बाद में निकल के आई थी। तो ये बहुत ही कमाल की चीज थी, जिसकी वजह से इस टेबल को बहुत अच्छे ढंग से एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। अब आते हैं बैलेंसीज पे।
बैलेंसीज की बात करें तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। द बैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन बाय द ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर बेटा बैलेंसी डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप फर्स्ट लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हैज बैलेंसी 1, ठीक है। तो बैलेंसीज, कुछ बैलेंसी गलत भी निकल के आई थी जब इतनी सारी स्टडी करी थी, जिसकी वजह से एटॉमिक मास में बाद में कन्वर्जन हुआ है, बाद में चेंज हुआ है, ठीक है। बस कुछ चीजें और बची हैं, उसको भी देख लेते हैं। अब आते हैं बच्चों डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहला पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों आपकी रिजेंबल्स मैच करती है एल्की मेटल्स के साथ और हैलोजेंस के साथ, है ना, बिकॉज ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड -1। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आइसोटॉप्स की पोजीशन, मास डिफरेंट अलग अलग होना चाहिए था, बट एक ही जगह रख दिया गया। नेक्स्ट एनामोलस पेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनामोलस पेयर क्या है? तो एनामोलस पेयर का मतलब बेटा सिर्फ इतना है कि भाई प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही हैं, बट उनको अलग अलग पोजीशंस पे रख दिया गया है। जैसे एट सम प्लेसेस an element with greater atomic mass had been placed before an element with lower atomic mass। हम लोगों ने देखा था, ठीक है। मास ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज पर ज्यादा फोकस किया। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट विद हायर एटॉमिक मास 58.9 वाज प्लेस्ड बिफोर निकल विद लोअर एटॉमिक मास 58.7। कुछ पेयर्स और भी हैं, जैसे टेरिलियम है, देखो, है ना, 127.6 है प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, ठीक है। तो ये आप देखो, इसका मास कम है। आर्गन देखो 39.9 है, इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम 39.1, ठीक है। तो ये बाद में आर्गन के बारे में बाद में डिफाइन किया गया था, आर्गन डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आती हैं इसकी डिमेरिट्स में। नेक्स्ट बेटा ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करी है। फर्स्ट वाले ग्रुप में देखा आपने, फर्स्ट ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप थे, ठीक है। उसके अंदर आपके हैवी मेटल्स भी आ रहे हैं और एल्कली मेटल्स भी आ रहे हैं। इसकी आपके डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में, ये भी इनकी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, भाई सिमिलर एलिमेंट में बताया बेटा, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, मैच कर रही हैं, लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। तो ये इनकी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस। जैसे मैंने बोला था कि आपको कुछ एलिमेंट किए गए थे प्रिडिक्ट, जैसे एका मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे एलिमेंट बच्चों किया गया था, एक था आपका एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका एल्यूमिनियम। इसका था नाम आपका गैलियम, ठीक है। बात करें तो एका बोरॉन, एका बोरॉन को बच्चों बोला गया था स्कैंडियम, ठीक है। इसके बाद थर्ड था आपका यहाँ पे, इसमें था आपका सिलिकॉन। भाई सिलिकॉन का है ना, जर्मेनियम यूज किया था हम लोगों ने, याद करो, ठीक है। यस, तो हम एका सिलिकॉन सिलिकॉन यूज कर सकते हैं जनरली ट्रिक यूज करने के लिए। तो यहाँ पे इसका क्या था आपका जर्मेनियम वाला सीन। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक मैग्नीज वाला केस और था, ठीक है, ठीक है, मैग्नीज वाला केस था। तो मैग्नीज के साथ बच रहा है टेलोरियम, टेलोरियम भी है जिसको टी से करते हैं रिप्रेजेंट टी। इसको याद कैसे करना है, ये 4 आपके पेयर्स हैं, इन चारों पेयर्स को याद कैसे करना है, तो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ये आपको वही है ना, फ्यूचर प्रेडिक्टेड एलिमेंट गैप छोड़ा गया था, इसको याद कैसे करना है, ध्यान दो। याद करना है अलका, गायत्री, 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अलका, गायत्री, ये कर रही हैं बच्चों बीएससी, ठीक है, बीएससी कर रही हैं। और उसके बाद आती हैं सीता एंड गीता, ठीक है, सीता गीता ये कर रही हैं एमटेक, ठीक है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। बस ये आपको ध्यान देना, ध्यान दो, आपको याद हो जाएगा। देखो अलका, अलका से क्या याद हुआ भाई, अलका में क्या दिख रहा है, अलका दिख रही है और गायत्री दिख रही है। तो अलका से बेटा क्या हुआ, एका एल्यूमिनियम। अरे रिलेट करो बेटा जल्दी से। भाई अलका में क्या दिख रहा है, एका, एका एल्यूमिनियम दिख रहा है ना, यस, एका एल्यूमिनियम। इससे गायत्री, गायत्री मतलब क्या है, गैलियम। तो एका एल्यूमिनियम का मतलब क्या है भाई, अलका गायत्री का मतलब क्या है, एका एल्यूमिनियम के साथ कौन रिलेशन बेटा रखेगा भाई, दोनों की दोस्ती अच्छी है, तो आपका गैलियम। एका एका देखो, अलका गायत्री का मतलब एका एल्यूमिनियम और आपका वहां से गैलियम हो गया। ये बात समझ में आ गई? अरे क्लियर होगा? अच्छा बीएससी का मतलब क्या है, बी का मतलब बेटा बोरॉन हो गया, एससी का मतलब आपका स्कैंडियम हो गया। तो अलका गायत्री का कर रही है बीएससी, एक बार में दोनों याद हो गए। नेक्स्ट वाला पेयर समझो, इन दोनों, ये दोनों बच्चे हुए, सीता गीता एमटेक कर रही हैं। तो सीता से बच्चों क्या हो गया, सिलिकॉन, ठीक है। गीता से हो गया आपका यहाँ देखो जर्मेनियम, ठीक है। क्या कर रही है, एमटेक कर रही है। तो एमटेक बच्चों रिलेट हो रहा है, देखो यहाँ से मैग्नीज हो गया एम, और लास्ट में आपका टी से टेरोलियम, वो आपका टैप हो गया। बताओ क्या याद होगा? अलका गायत्री बीएससी कर रही है, सीता गीता एमटेक कर रही है, आपको याद हो गया होगा, बताओ। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, बेसिक सिंपल सी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। यहाँ तक सभी क्लियर हुआ? क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, रिस्पॉन्स कर दो भाई एक बार। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो एलिमेंट बच्चों उस समय उनके एटॉमिक मास को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, एटॉमिक मास को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो हमें सारे के सारे एलिमेंट याद रखने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से एक तो आपको याद है बेरिलियम वाला केस। भाई बेरिलियम वाला केस तो आपको सभी को याद है।
कुछ अदर एलिमेंट्स भी थे जिसमें आपको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ, उसको याद रहेगा। यूं बेईमान, हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है। यूं, यूं के बाद बच्चों बेईमान, इंसान, हिंदी लिख रहा हूँ, बस आप समझ लो, आगे पीछे कुछ वर्ड अगर होता तो उसको आप देख लेना एक बार। यूं बेईमान इंसान और पीटो, भाई बेईमान इंसान है तो पीटा ही जाएगा ना, ठीक है। तो याद कैसे करना है, कौन कौन से एलिमेंट के एटॉमिक मास में गड़बड़ी करी थी, ठीक है, बाद में सही हुए हैं। यू का मतलब बेटा यूरेनियम से हो गया, यू का मतलब यूरेनियम से हो गया। बेईमान का मतलब बेटा बेरिलियम से हो गया, वो लिखा भी है सामने। इंसान का मतलब बेटा आपके इंडियम से हो गया, इसके बारे में भी गलत था। एयू है ना गोल्ड और हो गया। पीटो मतलब पीटी आपका प्लेटिनम। तो जल्दी से बताओ मुझे कि आपको याद हुआ कि भाई कौन कौन से एलिमेंट के एटॉमिक मास बच्चों बाद में सही किए गए थे, करेक्शन किया गया था, क्या सभी को याद हुआ? यू बेईमान इंसान और पीटो, भाई बेईमान इंसान को तो पीटा ही जाएगा ना, तो याद हुआ कि नहीं हुआ? यू का मतलब यूरेनियम, वैसे तो याद भी नहीं होगा, अब याद हो जाएगा। बेईमान का मतलब बी, इंसान का मतलब आयन, और का मतलब गोल्ड हो गया एयू, पीटो का मतलब पीटी हो गया है। क्या समझ में आया? भाई सिंपल सी ट्रिक है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुई? या सुनो का रिस्पॉन्स करो जल्दी से, भाई याद रखने के तरीके से खा रहा हूँ। अरे क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चों जल्दी से। एक 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 चीज और बची है, अभी एक ट्रिक और बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट में एनामोलस पेयर, बस उसको और देख लो, इन तीनों पे क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट बच्चों कॉन्सेप्ट आता है एनामोलस पेयर का। तो एनामोलस पेयर का मतलब क्या है? जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले थे उनको अलग करके रखा गया। तो उसमें बच्चों आता है, एक तो देखो यहाँ से, इसका लिखो आर्गन के साथ लिखो आयोडीन, इसका पोटेशियम लिखो तो ठीक रहेगा, ठीक है। यस, आमिर खान कैटरीना ऐसे करके बोल सकते हैं, लेकिन मैं अलग तरीके से बोलूंगा, ठीक है। टेरिलियम, देन आपका आयोडीन, ये समझ लो एक बार, ठीक है। वैसे लेक्चर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पे थोरियम हो गया, यहाँ से Pe, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ से कोबाल्ट, नेक्स्ट आपका निकल। इन बस इन चारों को ध्यान रखना, ये आपके एनामोलस पेयर है। एनामोलस पेयर देखो तो याद बेटा कैसे करना है, ए आर से याद करना है आमिर खान, ठीक है, पूरा हो जाएगा। दिस इज, अभी आमिर खान बहुत चल रहे हैं, ठीक है। यस, इनका हो गया आमिर खान। टी से बेटा हो गया तेरी, ठीक है। अरे तेरी, और आई का मतलब बेटा इच्छा, इच्छा समझ में आता है भाई, जो मन, ठीक है। टी एच का मतलब बेटा हो गया ठंडा, THAND, ठीक है, ठंडा। PA का मतलब हो गया बेटा पेप्सी, है ना, पेप्सी से रिलेट कर सकते हो, ठंडा पेप्सी। और CO का मतलब हो गया कोक, और नहीं का मतलब हो गया है नहीं, ठीक है। तो कैसे याद कर रहे हैं? आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं, ठीक है। सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, या कोई न्यूमेरिक्स है, आपको याद रखने में काफी मदद करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। क्या सभी को समझ में आया? 3 न्यूमेरिक्स मैंने बताए हैं, वैसे आप इसको ऐसे भी याद रख लो, आमिर करीना 3 इडियट्स में थे। अरे यार ऐसे भी याद कर लो, मैं बहुत सारी बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आमिर, आमिर खान था और करीना थी, आमिर करीना 3 इडियट्स, आमिर खान या आमिर करीना 3 इडियट्स में थे, मैं थे, ठीक है। मैं थे का मतलब TH, ठीक है। और फिर लास्ट में पा में कोई नहीं, पा एक मूवी थी ना, तो पा में कोई नहीं, ऐसे भी याद कर लो। तो समझ में आया? 2 तरीके से याद कर लो, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आमिर करीना 3 इडियट्स में तो थे, बट पा मूवी में कोई नहीं था, तो पा में कोई नहीं। हो गया यार, खत्म कहानी। तो यहाँ से बच्चों आपका ये खत्म होता है पूरा सेक्शन, और इसको